बॉलीवुड के लेजेंडरी फिल्म लिरिसिस्ट गुलजार साहब और उनकी वाइफ राखी गुलजार का ये किस्सा है। गुलजार साहब और राखी गुलजार की शादी हुई थी 1973 में, जिसके 2 महीने के बाद गुलजार साहब राखी जी को डेली मारते थे। मार का सिलसिला कुछ इस कदर तक बढ़ चुका था कि राखी कई बार अपने फिल्म के सेट्स पे नहीं जा पाती थीं, क्योंकि उनके चेहरे पे और उनके गले पे मार के निशान बहुत ही ज़्यादा विजिबल थे और कहीं सबको ये दिख ना जाए, कहीं कैमरे में ये उतर ना जाए, इस डर से राखी अपने फिल्म्स की शूटिंग पे नहीं जा पाती थीं। लेकिन क्या है पूरा मामला जिसकी वजह से गुलजार साहब अपनी वाइफ राखी को डेली मारते थे, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, राखी गुलजार 1970s की एक उभरती हुई लीडिंग एक्ट्रेस थी। उनकी जोड़ी राजेश खन्ना के साथ बहुत बड़ी हिट हुई थी इन द फिल्म दाग द फायर। दाग द फायर हिट होने के बाद यश चोपड़ा की फर्स्ट प्रेफरेंस थी राखी गुलजार अपने सारे सब्सिक्वेंट प्रोजेक्ट्स में। इनफैक्ट यश चोपड़ा ने राखी गुलजार को दाग द फायर के सक्सेस इवेंट पे कह दिया था कि वो अगली 3 फिल्मों में राखी को लेंगे ही लेंगे, चाहे कैरेक्टर कुछ भी हो, वो राखी को करना ही पड़ेगा। एंड राखी ने किया भी वही। त्रिशूल, दीवार और यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी में राखी जी थी, और ये तीनों फिल्म राखी जी ने बिना स्क्रिप्ट सुने ही साइन की थी, क्योंकि वो यश चोपड़ा जी को मना नहीं कर सकती थी। लेकिन राखी गुलजार की पर्सनल लाइफ उतनी ही ज़्यादा तकलीफदेह थी जितनी ज़्यादा सक्सेसफुल उनकी प्रोफेशनल लाइफ थी। उनकी पर्सनल लाइफ में उनकी फर्स्ट मैरिज हुई थी अजय विश्वास नाम के एक आदमी से, और वो मैरिज महत 1.5 साल ही चली। अजय विश्वास भी राखी को डेली मारते थे, एंड राखी ने अपने डिवोर्स के एफिडेविट में ये कहा था कि अजय विश्वास अपने बिजनेस फेलियर्स का गुस्सा राखी के ऊपर घर आकर के उतारते थे, एंड राखी उनसे डिवोर्स चाहती हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको डिवोर्स ग्रांट भी किया था। बाद में गुलजार और राखी जी की दोस्ती हो गई। गुलजार और राखी एक दूसरे से प्यार करने लगे और गुलजार साहब ने पूरी दुनिया के सामने अनाउंस कर दिया कि वो राखी से शादी करेंगे 1973 में। 1973 में जब गुलजार और राखी जी की शादी हुई, उसके बाद शादी के 2 महीने में ही गुलजार साहब ने एक शर्त रख दी राखी के सामने, जहाँ पे उन्होंने राखी जी को कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी वाइफ किसी भी वे में फिल्म्स से जुड़ी रहे, किसी भी वे में फिल्म्स में काम करती रहे। जब राखी जी ने पूछा कि ऐसा गुलजार साहब क्यों चाहते हैं, तो गुलजार ने कहा कि फिल्म बिजनेस में वुमेन की बॉडी का ऑब्जेक्टिफिकेशन और एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है, और वो इस चीज़ के टेंशन में नहीं रहना चाहते जब वो खुद काम कर रहे होते हैं कि उनकी बीवी इस वक्त कहाँ है, उनकी बीवी कितने ज़्यादा किस टाइप के सीन्स कर रही है, किस हीरो के साथ है, और हीरोइंस के बारे में जो अफेयर्स के किस्से भी लिखे जाते हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके गुलजार साहब ने राखी के सामने कंडीशन रख दी कि उन्हें फिल्म को छोड़ना पड़ेगा। राखी जी ने गुलजार साहब से वक्त मांगा। उस वक्त राखी जी के पास 13 फिल्म्स थीं एज लीडिंग एक्ट्रेसेस, एंड राखी जी ने कहा कि वो पहले इन फिल्म्स की शूटिंग कंप्लीट कर लेती हैं, उसके बाद बैठ करके दोनों हस्बैंड वाइफ डिसाइड करेंगे कि किस वे में इस चीज़ को अप्रोच करना है। लेकिन ये चीज़ गुलजार साहब को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। गुलजार साहब इस चीज़ को टॉलरेट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे कि मैरिज के बावजूद राखी जी शूटिंग्स पे जा रही हैं, और मैरिज के बावजूद, एक मैरिड वुमेन होने के बावजूद, वो बैचलर मैन को रोमांस कर रही हैं ऑन स्क्रीन। और इस चीज़ की वजह से गुलजार साहब राखी को डेली मारते थे। मार का सिलसिला बहुत ज़्यादा आसमान को छू चुका था, और जब राखी जी ने गुलजार साहब की आंखों में ये देख लिया कि जिस वे में वो मार रहे हैं उस पर कोई कंसर्न नहीं है, उसमें कोई एक तड़प नहीं है, बल्कि उसमें सिर्फ गुस्सा है और उस मार में सिर्फ नफरत है, तो राखी जी ने भी गुलजार के सामने अल्टीमेटम रख दिया। राखी जी ने कहा कि वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन है, उनके पास खुद का पैसा है, उनके पास खुद की आइडेंटिटी है, वो गुलजार साहब के साथ नहीं रहेंगी। और राखी जी ने किया भी ऐसे। राखी जी 1974 में गुलजार साहब को शादी के 1 साल के बाद ही छोड़ दी, और वो मुंबई स्थित एक बंगलो खरीद लिया जिसका नाम था मुक्तांगन। उस बंगलो में वो पिछले 50 साल से रह रही हैं। राखी और गुलजार साहब ऑल्दो डिवोर्स नहीं हैं, लेकिन राखी और गुलजार साहब एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। मैरिज के बाद भी राखी ने बहुत सारी फिल्में की, जिसमें से मोस्ट प्रोमिनेंट फिल्म थी उनकी 27 डाउन, जिसके लिए उन्होंने नेशनल अवार्ड भी जीता। बाद में कभी कभी, दूसरा आदमी, त्रिशूल, कस्में वादे उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स हुई। काला पत्थर जैसी फिल्म्स, शान जैसी फिल्म्स, रॉकी, लावारिस जैसी फिल्म्स के लिए भी उन्होंने मल्टीपल अवार्ड जीते। एंड बाद में 90s में पहुंचते पहुंचते उन्होंने शाहरुख खान की कुछ मल्टीपल फिल्म्स में माँ का कैरेक्टर प्ले किया, जिसमें से मोस्ट फेमस फिल्म्स थी बाजीगर एंड करण अर्जुन। एंड बाद में राखी जी ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। पिछले 50 साल से राखी जी अपने बंगलों में ही रह रही हैं। राखी जी और गुलजार एक दूसरे से सिर्फ मिनिमल टच में हैं, जहाँ पे वो बस इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि दोनों की तबीयत ठीक हो और दोनों अच्छी तरह से ज़िंदगी जी रहे हों। लेकिन दोनों की मैरिड लाइफ 1974 में जो झुलसी, वो आज तक सुधर नहीं पाई है। और गुलजार साहब का राखी को डेली मारना, इस बारे में लेकर के कि वो फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दें, ये एक मेन ब्रेकिंग पॉइंट आ गया दोनों की मैरिज में।